सभी मीडिया साथियों को जय जोहार, जय भील प्रदेश। आज का जो हमारा भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से राजस्थान की विधानसभा के अंदर जो प्रदर्शन किया जा रहा है, आप सब साथियों को लगभग लंबे अरसे से पता भी है। और आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, कांग्रेस की सरकार बनी है, दक्षिण राजस्थान का जो आदिवासी इलाका है उसके लिए टीएडी का अलग से बजट आवंटित होता है। पूर्व के अंदर भी जो बजट आवंटित हुआ था उसका पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हुआ। आज उस क्षेत्र के अंदर वो हालात है, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, सड़क की हालात हो, ये सभी चीजों से वहां पर जो मूलभूत सुविधा उनसे उन आदिवासियों को दूर रखा जा रहा है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, तीनों राज्यों को मिला करके जो जहां वहां पर जो सरकारें बनती है, कहीं ना कहीं वो सरकारें आदिवासियों को मुख्य धारा में लाने का काम नहीं कर रही है। इसलिए तीनों राज्यों के, चारों राज्यों के जो आदिवासी मिलकर के अलग से भील प्रदेश की मांग की जा रही है। यह मांग कोई नई मांग नहीं है, हमारे पुरखों ने मांग करी है। दिलीप भाई भूरिया जो थे उन्होंने भी भील प्रदेश की मांग करी, वहां सोमाभाई डामोर जो गुजरात के थे उन्होंने भी करी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री और बड़े नेता नंदलाल जी मीणा ने भी भील प्रदेश की मांग करी है। इसलिए ये कोई नई मांग नहीं है और गोविंद गुरु के आंदोलन से प्रेरित यह मांग है। उस समय भी सामंतवादी सोच और रजवाड़ू राज के विरोध में वहां पर आदिवासियों ने जो लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई के अंदर 1507 आदिवासी मानगढ़ की पहाड़ी पर शहीद हुए। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज उस बात को लेकर केंद्रीय मंत्री जी ने जिस तरीके से संसद के अंदर जो जवाब दिया, वो हम ये कहना चाहते हैं कि मानगढ़ धाम किसी राष्ट्रीय स्मारक या सरकार द्वारा कोई ऐसी घोषणा करने का मोहताज नहीं है। हम ये नहीं कहते कि वहां पर उन्होंने जो केंद्रीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया वो कहीं ना कहीं क्षेत्र के तीनों चार राज्य के जो आदिवासी थे उन आदिवासियों के साथ में धोखा करने का काम किया, उन आदिवासियों को कहीं न कहीं मन के अंदर आघात पहुंचाने का काम किया है। और उन्होंने ये कहा कि वो मानगढ़ धाम के अंदर पुरातात्विक अवशेष नहीं प्राप्त है और 1507 जो वहां पर आदिवासी मरे, उन आदिवासियों का शहीद हुए, उन आदिवासियों का कोई प्रमाण नहीं है। बड़े दुर्भाग्य की बात है उस क्षेत्र के अंदर कि आज आदिवासियों के साथ में डबल इंजन की सरकार ऐसा कर रही है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान तीनों राज्यों के अंदर है और डबल इंजन की सरकार केंद्र के अंदर है। हमारी मांग रहेगी कि आज अगर हम विकास की मुख्य धारा में हमको सरकार लाना चाहती है तो हमारी जो भील प्रदेश की मांग है, हमारे पुरखों की मांग, उस मांग को पूरा किया जाना चाहिए। और जिस तरीके से मदन जी राठौड़ ने भी अभी जो फरमान जारी किया, एक बात कही कि भेड़ चाले, सारे जो दिवस हैं वो कहीं न कहीं यूनियन द्वारा प्रामाणिकता के साथ में दिए गए हैं, तब जाके पूरे देश के अंदर मनाए जा रहे हैं, चाहे वो बाल दिवस हो, चाहे पर्यावरण दिवस हो और अन्य योग दिवस हो। इसी तरीके से आज विश्व आदिवासी दिवस का वो विरोध करके कहीं न कहीं इनकी मानसिकता दर्शा रही है कि वो आदिवासियों के विरोध में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, यह हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे। और अभी मदन जी दिलावर ने एक शिक्षा मंत्री जी होने के नाते उस क्षेत्र के अंदर शिक्षा के जो हालात हैं, उन हालातों को लेकर उन्होंने जो बयान दिए वो कहीं न कहीं वो लोकतंत्र को दबाने की कोशिश की जा रही है। और हमारे भारत के संविधान के अंदर आर्टिकल 19 के अंदर यह अधिकार दिया गया है कि आजादी की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, चाहे वो पत्रकार साथियों, ग्रामीण साथियों, कोई भी व्यक्ति हो, उस व्यक्ति को वहां पर अगर गलत हो रहा है, उस या वहां पर शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है, उस व्यवस्था को दिखाने का जिम्मेदारी मीडिया साथी की होती है। और लोकतंत्र हमको आजादी दिला देता है, लेकिन उन्होंने ये फरमान जारी करके ये कहीं न कहीं मीडिया के साथियों पर भी दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर यह राजस्थान की विधानसभा के अंदर बात हो, चाहे मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पूरे देश के अंदर हालात ये बने हुए कि हमारे आम जन की आवाज को दबाया जा रहा है। जय जोहार, जय भील प्रदेश। आप